नमस्कार, मैं अजय शर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बिलासपुर। फेसबुक में शिव बारात को लेकर के हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ गीतकार केदार दुबे जी ने एक आग्रह किया है कि शिव बारात सांस्कृतिक उत्सव यात्रा जो है, इसे 17 किलोमीटर दूरी तक क्यों ले जाई जाती है और विभिन्न गांवों से क्यों गुजरती है, इसका औचित्य क्या है। आज जो कल शिव बारात निकली, तो ये सन 2006 में इसकी शुरुआत मैंने की थी और उसके कुछ कारण हैं। जैसे 2004 में ताला गांव के विकास के लिए जनभागीदारी के जन आंदोलन का मैंने आह्वान किया था और इसमें जो यहाँ पर हेडिंग आपको दिख रहा है, उसमें यही आह्वान है कि ताला गांव के वैभव के पुनर्जागरण के लिए हमने जन भागीदारी के जन आह्वान किया और लोगों ने स्वस्फूर्त सहयोग करके ताला को संवारा। बात 2006 में आई, मई जून में एक भोले भक्त श्यामलाल साहू पौंसरी से उन्होंने कहा कि महाराज, ताला तो सज गया, अब ये और आगे सुंदर और भव्य बनेगा, मगर कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिससे लोगों का और जन जुड़ाव हो। आप सबको मालूम है कि 2004 के पहले तक प्रचार प्रसार के अभाव में, निर्माण विकास के अभाव में वहाँ प्रतिदिन आने वालों की औसत संख्या 10 थी, मगर जब ये जन आंदोलन चला तो प्रतिदिन 1500 लोग पहुँचने लगे। तिथिवार के समय 5000 लोग और संडे और सैटरडे को भी लोग, यहाँ तक के उड़ीसा, बंगाल, बिहार और अन्य प्रांतों से, महाराष्ट्र से भी हमारे पर्यटक आने लगे। छत्तीसगढ़ के सभी अंचल से विद्यालय, कॉलेज और समूह में लोग वहाँ पर्यटन और शिव दर्शन के लिए आने लगे। तो बात यहाँ से शुरू हुई कि शिव बारात के लिए जो कल्पना हुई, श्यामलाल साहू ने कहा और उसी समय मन में आया कि पोला का जो पर्व है वो धीरे धीरे वो हमारे समाज से विस्मृत होता जा रहा है। उसमें मिट्टी के बैल और लकड़ियों के बैल और विभिन्न तरीके से गृहस्थ सामग्री के लिए जो बच्चों को संस्कार दिया जाता था, उन सब चीज़ों के विलुप्ति की ओर ऐसा आभास हो रहा था कि हम जा रहे हैं। तो मैंने ये पोला का अवसर चुना और लगभग 3 महीने 1 पैसे से भी कम लागत के पॉम्पलेट को लेकर के हमने लोगों के बीच आग्रह किया और जब पोला के दिन शिव बारात निकली तो इसकी कल्पना शायद बिल्हा, बिलासपुर समेत अन्य कहीं किसी भी क्षेत्र के बुद्धिजीवी, राजनीतिक पंडित और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणकर्ताओं को नहीं थी। उस दिन हुआ ये कि मोहभट्टा में कुछ जो समाज विरोधी तत्व थे वो फ़ोन से अपने आकाओं को बता रहे थे कि यहाँ से शिव बारात में केवल अजय महाराज और कैलाश महाराज निकलेंगे, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मगर जैसे जैसे 10 और 11 बजा, बारिश भरपूर हो रही थी और उसके बाद जब चारों तरफ से गाड़ियों में जीवंत झांकियों का आना शुरू हुआ तो प्रशासन भी अलर्ट हो गई और कलेक्टर, एसपी स्वयं आए और कलेक्टर साहब ने कहा कि शर्मा जी, आपने इस संख्या के बारे में हमको नहीं बताया था और ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो सकता है चूँकि इसमें इतनी भीड़ हो रही है। तब हाईवे ब्लॉक कर दिया गया था और चारों तरफ उत्साह, उमंग और उत्सव के माहौल में बाल अबाल वृद्ध सब नाच गा रहे थे। ट्रैक्टरों का रैला लगा हुआ था, हर तरफ से पैदल, मोटरसाइकिल में पहुंचने वाले। ताला
जैसे जन समुद्र बन चुका था, एक अद्भुत उत्सव। और इसमें सभी मीडिया के सहयोगियों ने, नेशनल और स्टेट लेवल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोगों ने सहयोग किया, और इस तरीके से इस शिव बारात की चर्चा पूरे भारत में हुई। ये भारत में 5वां शिव बारात है और जो सबसे लंबी यात्रा निकलती है। जैसा कि दुबे जी ने कहा कि ये इसका औचित्य क्या है, तो मैंने कहा कि जन भागीदारी के साथ जन भावनाओं को जोड़ने के लिए हमने ये सांस्कृतिक शिव बारात यात्रा निकाली। लोगों ने, जो विघ्न संतोषी हैं, उन्होंने यह भी सवाल किया कि पोला के दिन क्यों शिव बारात तो दूसरे दिन निकलती है। हमने कहा कि सप्त ऋषियों ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव के अमंगल रूप की व्याख्या की थी, उनके अवगुणों का बखान किया था और कहा था कि उनसे शादी मत करो। मगर सप्त ऋषियों को ससम्मान माता पार्वती ने कहा कि मैंने उन्हें आत्मीय रूप से स्वीकार कर लिया है, वही मेरे पति होंगे। तो भगवान जो जगत के बाबा हैं और जगत जननी है, वो लौकिक रीतियों से परे हैं। जब माता ने कह दिया कि वो मेरे पति हैं, तो मैंने उसी दिन को चुना। और पोला एक महान पर्व है जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त नंदी महाराज के पूजन का दिन है, इसलिए हमने इसे चुना। और विघ्न संतोषियों का जो उपद्रव यहाँ पर चल रहा था, इसे बरगलाने भटकाने के लिए वो भी शांत हुआ। दूसरे साल भी चारों तरफ से शिव बारात की यात्राएं निकली, और इसमें न केवल मोहभट्टा, बल्कि हमने एक विशेष योजना के तहत पहले हमने गौरव स्थल, आस्था स्थल और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए माननीय पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री अजय चंद्राकर जी से आग्रह किया था कि ऐसे गांव जो पुरातन गांव हैं, आस्था स्थल हैं, और जहां पर शहीदों का गांव है, जो बड़े काम कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ से निकलकर बाहर, और यदि वो इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके गांवों को आदर्श बनाया जाए। माननीय चंद्राकर जी ने इसे स्वीकार करके ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्रालय ने एक नई योजना बनाई गौरव ग्राम की। वो मेरे ही सिफारिश पर बनाई गई थी, सुझाव पर। तो पहला बिल्हा क्षेत्र का गौरव ग्राम बना ताला 2005 में। फिर मैंने सोचा कि इन सभी आस्था स्थलों को, जैसे अरपा शिवनाथ संगम क्षेत्र मंगला, जहाँ भगवान चतुर्भुजी का मंदिर है, देव किरारी जहाँ पुरातन गांव है और ब्रह्मा जी की मूर्ति है, भूलकहा जो गुप्त नर्मदा और स्वामी सदानंद महाराज की तपोस्थली है, इन सारे जगहों को जोड़ करके हमने सभी समितियों के सहयोग से ये भव्य और दिव्य शिव बारात यात्रा निकाली, और ये सभी गांव गौरव ग्राम बने। इसमें मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए, मेला स्थल के विकास के लिए, वहां पहुंच मार्ग और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तार तत्कालीन सरकार ने किया, और माननीय पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी भरपूर सहयोग किया। इस तरीके से सभी गांव गौरव ग्राम बने, और इसका मकसद था कि हर गांव से शिव बारात में बरतिया शामिल हों और जीवंत झांकियां हों। हर गांव से ग्राम देवी देवताओं के जीवंत झांकी शामिल हुए, और सभी ट्रैक्टर्स में भजन मंडलियां श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ में इस शिव बारात में भाग लिया। और जब इसका व्यापक प्रभाव हुआ तो ये देखने में आया कि ताला गांव में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। अब रह गया बात कि विभिन्न गांवों से गुजरने का और लंबी दूरी का। तो हमारा मकसद है कि इस ताला से न केवल बिल्हा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, बल्कि हम भारत और दुनिया को जोड़ना चाहते हैं। इसे एक गौरव स्थल के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं, और यही हमारा मकसद था, और उस मकसद में हम कामयाब हुए। हालांकि विघ्न संतोषियों ने बहुत उपद्रव किया, मगर उनकी एक न चली। अब जो शिव की कृपा से कभी विकास में गति आती है, कभी रुकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर हमने जो कुछ भी किया
हमने व्यक्ति से समष्टि तक यात्रा के लिए किया। हम व्यक्ति पूजक नहीं हैं। हम समाज में और बिल्हा क्षेत्र में नीरस जीवन से सरस जीवन की ओर यात्रा चाहते हैं। हम किसी भी तरीके से समाज को किसी व्यक्तिवादी व्यवहार के तले उनके जुबान पर ताला लगे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमने ताला के माध्यम से सर्व भागीदारी करके, सर्व समाज के सहयोग से एक भारत में सबसे बड़ी लंबी दूरी की यात्रा निकाली और निश्चित तौर पे जो स्थल पूरे देश के लिए गौरव स्थल है, उसके लिए हमने ईमानदारी और सद्भावना के साथ काम किया है। और इसका औचित्य यही है कि जब लोग उसे परंपरा के रूप में स्वीकार कर लिए, इसलिए माननीय केदार दुबे जी इस यात्रा का व्यापक माने उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि बिल्हा क्षेत्र में सरस जीवन हो, नीरस जीवन से हम बाहर आएं और समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के द्वारा जो शिव बारात यात्रा निकलती है या किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, उसकी यात्रा नहीं होती है। ये समग्र समाज की यात्रा होती है और इसमें गरीब अमीर सब लोग शामिल होते हैं उत्साह और उमंग के साथ। तो हमारा गौरव स्थल है, हमारे देव स्थल हैं, उसका विकास हम करेंगे। और यही आह्वान मैं बिल्हा क्षेत्र के सभी नौजवानों से करता हूं कि आप राजनीति में रहें, अपना काम करें, विकास करें, मगर समाज के गौरवशाली जो विकास यात्राएं होती हैं उसमें सदाशयता के साथ में, सहृदय के साथ में आप भागीदार बने और बिल्हा को एक ऐसा क्षेत्र बनाएं जिसमें कि व्यक्ति की पूजा न हो, हमारे भोले बाबा की पूजा हो और उस गौरव को हम विश्व स्तर तक पहुंचाएं।